गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ा रहा हूँ। आज तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में मैंने बेसिक्स बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आप मेरे पीछे दो लेक्चर को देख लिए होंगे तो मैंने बीजेटी के बेसिक्स को बताया, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज करते हैं ये बताया, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का पूरा सर्किट एनालिसिस कैसे होता है, केवीएल केसीएल कैसे लगाते हैं, ये मैंने कंप्लीट कराया। मैंने जैसा वादा किया था कि आज से मैं आपको ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंटर करूंगा और शुरुआत करूंगा। तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रांजिस्टर बाइसिंग होता क्या है एग्जैक्टली आज डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। ट्रांजिस्टर बाइसिंग कहते किसको है? तो क्वेश्चन यही है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी पूछेगा, अगर आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा तो इसी लैंग्वेज के साथ, इसी लाइन के साथ पूछेगा, व्हाट इज ट्रांजिस्टर बाइसिंग। ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या? देखिए मैं इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाता हूं। ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या, आप भी पढ़ सकते हैं, एकदम इजी वे में पढ़ सकते हैं आराम से। मैंने एकदम क्योंकि लैंग्वेज उतना इजी बना के रखा है आपको, ठीक है। चलिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाइसिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर मींस प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज। जिसको मैं बॉक्स बनाऊंगा उसको आप ज्यादा ध्यान देंगे। एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज, नॉट एसी वोल्टेज, ठीक है। यहां पर डीसी वोल्टेज की बात कर रहा है। मतलब जब डीसी बाइसिंग की बात करेंगे तो हम बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज की बात की जाएगी। कौन सी वोल्टेज? डीसी वोल्टेज एंड करंट। डीसी वोल्टेज एंड करंट की बात करना है, डीसी वोल्टेज एंड करंट की बात करना है, ठीक है। डीसी वोल्टेज एंड करंट टू इट्स टर्मिनल। अच्छा एक बात बताइए, ट्रांजिस्टर के पास कितने टर्मिनल हैं? तीन। कौन कौन? सर इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। तो याद आ गया होगा कि सर जो आप ट्रांजिस्टर पढ़ाए थे इसी तरह के ट्रांजिस्टर थे ना आपके पास? हाँ सर, इसी तरह के ट्रांजिस्टर थे हमारे पास, इसी तरह के ट्रांजिस्टर थे ना। आपको याद कीजिए, कुछ इसी तरह के ट्रांजिस्टर थे, है ना। एक का नाम बेस था, एक का नाम इमीटर था और एक का नाम कलेक्टर था, ठीक। तो आप इन तीनों टर्मिनलों में डीसी वोल्टेज देना है, सिर्फ डीसी वोल्टेज नहीं, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज। एप्रोप्रिएट मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही। तो सर मतलब जरूरत मतलब हम जितना मन किया उतना दे सकते हैं? अरे नहीं, क्योंकि हम लोग जो ट्रांजिस्टर को वर्क कराएंगे अलग अलग कामों के लिए वर्क कराते हैं। सर अलग अलग काम मतलब, तो अगर इसको देखिएगा तो आप काफी हद तक याद आने लगेगा कि हाँ ट्रांजिस्टर जब मैंने पढ़ाया था उसमें तीन तरह के काम आपको मैंने बताए थे। मैंने आपको ये समझाया था कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन में काम करता है, सेचुरेशन रीजन में काम करता है। कहने का मतलब ये ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, एज ए स्विच, एज ए ऑन स्विच। यहाँ कट ऑफ है तो ऑफ स्विच लिख सकते हैं। एज ए ऑफ स्विच काम करता है, एज ए ऑन स्विच काम करता है और एज ए एम्पलीफायर काम करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑन स्विच, ऑफ स्विच और एम्पलीफायर। ऑन स्विच, ऑफ स्विच और एम्पलीफायर। तो हम किस तरीके से काम कराना चाहते हैं, ट्रांजिस्टर को हम क्या करवाना चाहते हैं? ट्रांजिस्टर को ऑन का काम करवाना चाहते हैं, ऑन स्विच का काम करवाना चाहते हैं, ट्रांजिस्टर को हम ऑफ स्विच की तरह काम करवाना चाहते हैं, या ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह वर्क कराना चाहते हैं? तीनों कामों के लिए हमें तीनों टर्मिनलों में, कौन कौन, इमीटर बेस और कलेक्टर, तीनों टर्मिनलों में हम अलग अलग सप्लाई वोल्टेज देंगे। हाँ इसीलिए लिखा है एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज हमें देना है। एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज कहाँ? तो एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज कहाँ देना है? तो इमीटर में देना है, बेस में देना है और कलेक्टर में देना है। यानी इमीटर, बेस और कलेक्टर में एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज देने सीख जाइए, जिससे आप इतना जान पाए कि ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच में काम कर रहा है कि ऑन स्विच में काम कर रहा है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। अगर इतना कराने में सीख गए, एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज देना सीख गए, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी ठेठ भाषा में, सीधा भाषा में एकदम बोले तो यही कहें, सर डीसी बैटरी ना जोड़ना है इसमें। हाँ डीसी बैटरी ही जोड़ना है, ठीक। और किस में जोड़ना है? तो तीन गो टर्मिनल में जोड़ना है, मीटर, बेस और कलेक्टर, और सही सही जोड़ने सीख जाना है।
तो इतना आसान भी नहीं है कि सही सही बोल दिया, लाइए ना सर जोड़ देते हैं, कितनी मात्रा में और कैसे, ये अगर आप सीख गए तो इसी को हम लोग पूरा चैप्टर का नाम बोलते हैं बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब एक सीधा सा भाषा में एक लाइन बता देते हैं। यदि मैं किसी ट्रांजिस्टर के टर्मिनल इमीटर बेस कलेक्टर में एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज दूं जिससे मैं ट्रांजिस्टर को एक सुटेबल वर्क करा सकूं, या तो मैं ट्रांजिस्टर को ऑफ स्विच की तरह काम करा सकूं, या तो मैं ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह वर्क करा सकूं, या तो मैं ट्रांजिस्टर को ऑन स्विच की तरह काम करा सकूं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग। तो पहला लाइन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिस्टर बाइसिंग का डेफिनेशंस मैंने आपको अच्छे से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की, ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या। आगे और पॉइंट है, खत्म नहीं हुआ है, एक अभी तो पहला ही डेफिनेशन लाइन हुआ, तो अब क्लियर हो गया कि हम लोग, ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव, कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में वर्क कराएं, इसके लिए हम कितना एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज हम दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ बाइसिंग इज टू सेट और फिक्स द ऑपरेटिंग पॉइंट Q point. The main purpose of biasing is to set or fix the appropriate operating point for the transistor work as an amplifier without distortion. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 3 पॉइंट लिखा है, तीनों पॉइंट को ध्यान से सुनिए। जो बात हम बोले कि ऊपर में कि जो ट्रांजिस्टर है या तो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, या तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, या तो ऑन स्विच की तरह काम करेगा, तो इसी तीनों को 3 पॉइंट में मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ बाइसिंग, बाइसिंग का मुख्य काम यह है, इज टू सेट द फिक्स्ड ऑपरेटिंग पॉइंट Q पॉइंट। ये देखो आगे चल के इस ऑपरेटिंग पॉइंट को समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया आपके सामने, क्या आया, ऑपरेटिंग पॉइंट, या इसी को क्या बोलते हैं, Q पॉइंट बोलते हैं। तो घबराइए नहीं, अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे, अभी नहीं दिख रहा है, नीचे में Q पॉइंट आ जाएगा, नहीं जस्ट इसके बाद का टॉपिक है Q पॉइंट। हम लोग Q पॉइंट को फिक्स करते हैं जिससे एम्पलीफायर स्विच की तरह काम करता है, स्विच विदाउट डिस्टॉर्शन। ठीक है, वर्क एज एन एम्पलीफायर या स्विच की तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह भी काम करेगा या स्विच की तरह काम करेगा बिना किसी डिस्टॉर्शन के। ये पहली बार शब्द आ रहा है, डिस्टॉर्शन कौन जानता है, नहीं जानता है। डिस्टॉर्शन क्या होता है मैं समझा देता हूँ। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्ट हो जाना, बिगड़ जाना। यदि मैं कोई सिग्नल दे रहा हूं तो मेरे पास सिग्नल जनरली साइनसोइडल वेव में रहेगा, आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सिग्नल अगर मैं किसी सर्किट में देता हूं और मेरा सिग्नल कुछ ऐसे हो जाता है, डिस्टॉर्शन में चला गया, इसे डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टॉर्शन का मतलब ये सिग्नल्स नॉइज से मैच करता है, नॉइज नाम का एक सिग्नल आएगा, उसे मैच करेगा और सिग्नल का रूप बदल देगा, सिग्नल का प्रॉपर्टीज बदल देगा। ठीक है, इसे नॉइज नाम देते हैं। तो ये डिस्टॉर्शन, बिना डिस्टॉर्शन के या तो हम एम्पलीफायर की तरह वर्क करा दें, या तो हम स्विच की तरह काम करा दें, जिसमें और कैसे कराएं, तो हम लोग डीसी बैटरी देकर कराएं। इस पूरे प्रोसेस का ही नाम डीसी बाइसिंग है। फॉर एम्पलीफायर Q पॉइंट शुड बी, देखो एम्पलीफायर के लिए Q पॉइंट शुड बी एक्टिव रीजन। इंपॉर्टेंट है ये वाला जो लाइन मैंने बनाया ना, इसको रटिए। एम्पलीफायर के लिए Q पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एम्पलीफायर के लिए Q पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एम्पलीफायर के लिए Q पॉइंट एक्टिव रीजन में। ऑफ स्विच के लिए इट शुड बी इन कट ऑफ रीजन, ये कट ऑफ रीजन में होना चाहिए। और ऑन स्विच के लिए इट शुड बी इन सैचुरेशन रीजन, ये सैचुरेशन रीजन में होना चाहिए। विदाउट प्रॉपर बाइसिंग, ध्यान से सुनो, विदाउट प्रॉपर बाइसिंग, यदि हमारा प्रॉपर बाइसिंग नहीं होता है, ट्रांजिस्टर मे नॉट वर्क प्रॉपरली और मे शिफ्ट इट ऑपरेटिंग पॉइंट, और इसका ऑपरेटिंग पॉइंट इधर उधर हो जाएगा। मतलब मोटा मोटा भाषा में यही हुआ ना सर, कि यही ना हुआ कि ट्रांजिस्टर में यदि मैं बाइसिंग ठीक से नहीं करूंगा तो वो या तो एम्पलीफायर की तरह ठीक से काम नहीं करेगा, या तो ऑफ स्विच की तरह ठीक से काम नहीं करेगा, या तो ऑन स्विच की तरह ठीक से काम नहीं करेगा। एकदम सही है, हाँ सर सही है। यानी अब इतना भाषा में यही समझ आया ट्रांजिस्टर बाइसिंग है क्या। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनलों में एप्रोप्रिएट डीसी वोल्टेज देने का तरीका है, जिससे मैं किसी ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में काम करा सकूं। तीन ही तो रीजन होता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन में वर्क करा सकूं, बस इतने ही, इसी को कहते हैं ट्रांजिस्टर बाइसिंग। लेकिन ऐसा करवाने के लिए, ऐसा डीसी वोल्टेज दे के उसको कट ऑफ रीजन में लाने, सैचुरेशन रीजन लाने या एक्टिव रीजन में लाने के लिए कुछ प्रोसेस है। ऐसे ही नहीं कह दिए लो भाई हो गया, ऐसे नहीं होता है, इसका प्रोसेस आगे मिलेगा। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया ना,
बहुत अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गया। लेकिन डेफिनेशन पढ़ने के दौरान एक नए बंदे से मुलाकात हुई, एक नए शब्द से मुलाकात होती है आपको, और वो शब्द का नाम है क्यू पॉइंट। हाँ जी, यहाँ देखिए क्यू पॉइंट मिला। उसी के बगल में एक शब्द आता है ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक, आपने पूछा भी, या अगर आप क्लास में होते मेरे सामने तो सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछते, सर ये ऑपरेटिंग पॉइंट है क्या? एकदम क्वेश्चन आता, या ये क्यू पॉइंट क्या होता है सर? जो आप पॉइंट का नाम ले रहे हैं, ये क्यू पॉइंट क्या है या ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, हमको इसके बारे में डिटेल बताइए। तो चलिए, अभी इसको पढ़ने के दौरान क्यू पॉइंट बहुत बार आ चुका, तो क्यू पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। ये क्यू पॉइंट होता क्या है और कहाँ पर होता है? चलिए तो क्यू पॉइंट को समझते हैं। तो अगला टॉपिक मेरा क्यू पॉइंट ही है। ठीक, यस, ये क्यू पॉइंट। अगर मैं बोलूं क्यू पॉइंट के बारे में, तो क्यू का फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, क्यू का फुल फॉर्म और उसका काम क्या है ये बताऊंगा। तो यहाँ क्यू पॉइंट आपके सामने बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक, आइए तो क्यू पॉइंट को देखते हैं। क्यू फॉर, आप क्वेश्चन पूछेंगे ना सर क्यू का फुल फॉर्म, क्यू मतलब क्या होता है? तो क्यू का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है क्विशेंट। ये देखिए, पहला ही लाइन लिखा है, द क्यू इन क्यू पॉइंट, द क्यू इन क्यू पॉइंट स्टैंड्स फॉर क्विशेंट। सर ये क्विशेंट मीन्स क्वाइट। क्वाइट, हम लोग बचपन में, हम लोग जब क्लास में बैठे रहते थे तो हमारे टीचर आते थे, हमको बोलते थे कीप क्वाइट, ऐसा आप चिल्ला के हमको बोलते थे। ठीक है, मतलब वो हमें शांत रहने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वाइट का मतलब शांत हो गया, मतलब यहाँ पर स्थिर का बात कर रहा है, स्थिर, एकदम एकदम फिक्स्ड। तो यहाँ इसी का दूसरा सिनोनिम से स्टिल, इसी का दूसरा सिनोनिम है रेस्टिंग। तो आप कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू का मतलब होता है क्विशेंट। याद रहना चाहिए, क्यू का मतलब क्या होता है? क्विशेंट। द क्यू इन क्यू पॉइंट स्टैंड्स फॉर क्विशेंट, QUIESCENT। स्पेलिंग अच्छा से याद रखिएगा, क्विशेंट। और क्विशेंट का मतलब होता है क्वाइट, स्टिल या रीसेटिंग। आपको तीनों में से जो शब्द यूज करे तो क्विशेंट। सर फिर भी समझ नहीं आया, आगे इस क्यू पॉइंट का ट्रांजिस्टर में क्या काम है, सुनते जाइए। द क्यू पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्विशेंट पॉइंट कहते हैं। तो क्यू पॉइंट तो एक नाम हो ही गया, दूसरा नाम हो गया क्विशेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बायस पॉइंट, और तीसरा नाम है, चौथा नाम हो गया ऑपरेटिंग पॉइंट। यानी टोटल 4 नाम आपको इसको पुकारना है, 4 नाम। मेरे अनुसार से 4 जानकारी मेरे पास है, आप और भी अगर मिलता है तो बताइएगा। ठीक है, एक तो हो गया क्यू पॉइंट, उसी का क्यू का फुल फॉर्म क्विशेंट पॉइंट, उसी से बना है बायस पॉइंट, इसी से बना है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो मैंने चारों नाम को आपके सामने रखा। तो इन चारों नाम में से कोई भी नाम एग्जाम में आ जाए तो समझना है क्यू के बारे में, क्यू पॉइंट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द क्यू पॉइंट इन बीजेटी, द क्यू पॉइंट इन ए बीजेटी इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। ठीक है, वेयर द ट्रांजिस्टर वर्क विदाउट एनी इनपुट सिग्नल। ये जो लाइन में लिख रहा हूं ना, इसी को समझना है। The Q point in a BJT, the operating point, is the Q point in a BJT is the operating point where transistor work without any input signal. यह एक बिंदु है जिसमें बिना इनपुट सिग्नल दिए ट्रांजिस्टर को काम कराया जाता है। बिना इनपुट सिग्नल दिए ट्रांजिस्टर को काम कराया जाता है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। विदाउट एनी इनपुट सिग्नल, बिना इनपुट सिग्नल के। अभी इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर में नहीं देंगे, इनपुट सिग्नल हम अभी नहीं देंगे। सर ये समझ ही नहीं रहे इनपुट सिग्नल क्या होता है और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए, अगर आप 1-2 क्लास पीछे देखे होंगे तो मैंने कॉमन इमीटर का सर्किट डायग्राम आपके सामने बनाया था। अब आप देखेंगे इसमें मैं डीसी सप्लाई दी हुई, डीसी है, इसमें मैंने कहीं भी सिग्नल का जिक्र नहीं किया है। नहीं, हाँ सर नहीं किए हैं, तो मैं एक सिग्नल दिखाता हूं सर। आने वाले क्लास में मैं सिग्नल दे के दिखाऊंगा। देखिए कैसा दिखता है सिग्नल, कहाँ देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक यहाँ पर छोटा सा ऐसा सर्कल बनाएंगे और ऐसा देंगे। ये एसी सिग्नल है, ये एसी सिग्नल हम इसको देंगे। जो भी सिग्नल इस रूप में हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम नहीं दे रहे हैं, अभी हमने नहीं दिया, अभी डीसी बाइसिंग पढ़ रहे हैं। डीसी बाइसिंग यानी बाइसिंग ऑफ सर्किट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग का एसी सिग्नल का कोई जिक्र अभी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे एम्पलीफायर सर्किट में हम कूदेंगे हमें इस एसी सिग्नल का जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम क्यू पॉइंट पढ़ रहे हैं, और क्यू पॉइंट में विदाउट एनी एसी सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल, हमको इसको कोई बात नहीं करना भाई, तुम अभी नहीं मत आओ।
तुम अभी मत आओ, हमको अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब बात करेंगे। तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, क्यू पॉइंट निकालने के लिए साफ साफ मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? द क्यू पॉइंट इन ए बीजेटी इज द ऑपरेटिंग पॉइंट। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग पॉइंट है, काम करने वाला पॉइंट है, जहां से सब हम कुछ भी काम करते हैं, सिग्नल का वर्क करते हैं। वेयर द ट्रांजिस्टर वर्क विदाउट एनी इनपुट सिग्नल, बिना किसी इनपुट सिग्नल के एक बिंदु खोजना है, एक बिंदु खोजना है, एक पॉइंट खोजना है जहां पर आप काम कर सके, ऑपरेट करा सके बिना इनपुट सिग्नल दिए। अभी इनपुट सिग्नल मत दीजिए, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। इनपुट सिग्नल दीजिएगा तो उससे पहले पॉइंट खोज लेना है, उससे पहले पॉइंट खोज लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनपुट सिग्नल आएगा वो पूछेगा हमें कैसे काम करना है, कहां से काम शुरू करना है। तो तुम पहले ऑपरेटिंग पॉइंट खोजे हुए रहोगे, क्यू पॉइंट खोजे हुए रहोगे, तब तुम इनपुट सिग्नल को लोगे और बताओगे देखो इनपुट सिग्नल तुम्हें इसी बिंदु से वर्क शुरू करना है। तो वो जो पॉइंट खोजे हुए हो बिना इनपुट सिग्नल दिए हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए? हाँ सर, अगर आपको अंग्रेजी में दिक्कत हो रहा है, बहुत अच्छे से हिंदी किया है, ठीक है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं। इट डिफाइंस द डीसी कलेक्टर करंट आईसी। सुनिए, ठीक है, इट डिफाइंस मतलब क्यू पॉइंट डिफाइन करता है डीसी कलेक्टर करंट आईसी एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज वीसीई, ठीक है, ऑफ द ट्रांजिस्टर when no input signal is given, यानी हम लोग इसमें कोई इनपुट सिग्नल नहीं देंगे, so that coordinate of q point is vc, ic। यही बात इंपॉर्टेंट है और आज इसको आप एकदम गांठ बांध लीजिए या इसको आप दिमाग में ऐसा लॉक कर लीजिए, सेट कर लीजिए, जो भाषा में हम बोले उसको आप अपने अपने तरीके से। ये जो मैंने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू पॉइंट मैंने मेंशन किया है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं सर कि हम जो ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाएंगे उसमें VCE का मान और IC का मान आपको लेना है। तो VCE और IC ये एक्स एक्सिस में होगा और ये वाई एक्सिस में होगा। हो सकता है अभी आप एक्स वाई नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। जब भी हम क्यू पॉइंट निकालने बोले तो तुमको दो गो मान खोजना है, एक का मान VCE खोजना है, अरे कलेक्टर इमीटर वोल्टेज खोजना है, VCE खोजना है, और एक खोजना है IC। बोले सर ये दिखा कहाँ हम लोग को? फिर हम आपको इसको मिटा के फिर पीछे लेके जाएंगे, इसलिए बार बार पीछे लेके जा रहे हैं ताकि आपको इन सबको ध्यान रहे, ठीक है। तो देखिए ये VCE दिख रहा होगा आपको, है ना, ये VCE दिख रहा है और ये IC दिख रहा है। VCE और IC का मान अगर आपको मिल गया, VCE और IC का मान मिल गया तो क्यू पॉइंट खोज लीजिएगा आप। इसका मतलब क्यू पॉइंट खोजने के लिए दो गो मान चाहिए, क्यू पॉइंट खोजने के लिए दो गो मान चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, क्यू पॉइंट खोजने के लिए दो मान चाहिए, VCE और IC, VCE और IC, VCE और IC, VCE और IC। अगर ये दो मान मिल गया तो हम लोग कहेंगे क्यू पॉइंट मिल गया। तो इसीलिए मैंने आपको आगे चल के बताया है कि कोऑर्डिनेट, ये देखिए कोऑर्डिनेट 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 ऑफ क्यू पॉइंट मैंने बताया है VCE, IC, ठीक है। इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है आने वाले क्लास में, आने वाले लेक्चरों में बहुत इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या मैंने बोला? तो यहाँ मैंने बोला VCE और IC ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसी से हम पॉइंट डिसाइड करेंगे। सर ये VCE IC अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे काम करो। यदि आपके पास मेरा पीछे का नोट्स कॉपी है निकालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन इमीटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अभी सर यही नहीं जानते हैं, हम आपको शुरू में बोल चुके हैं, यदि आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हमारे इस चैप्टर में दिक्कत आएगी। तो आपको याद आ रहा होगा कि सर जितना कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, सभी के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और सभी के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ाए गए हैं। हाँ, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, इस अक्ष में VCE लेते हैं और इस अक्ष में IC लेते हैं। याद आया? हाँ सर याद आया। और अगर आपको याद अगर नहीं आया तो हम थोड़ा और आगे बताते हैं। आपको बताया गया था कि यहाँ पर ग्राफ बनाते थे तो कुछ ऐसे ग्राफ आता था, याद आया? हाँ सर याद तो आया, ठीक है, धीरे धीरे याद आ रहा है। कुछ ऐसे ग्राफ बनाया गया था, ठीक। तो ये ग्राफ आपको मिला था, तो इस ग्राफ में एक बिंदु चुनना है, एक बिंदु चुनना है, बिंदु पॉइंट चुनना है सर, ठीक है, जिसमें VCE और IC रहे। तो VCE यहाँ पर रहेगा 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, कुछ कुछ मान रहेगा। ये IC का मान यहाँ रहेगा ऐसे,
ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू कहीं ना कहीं तो मैच करेगी ना सर। तो एक काम करते हैं, इन दोनों की वैल्यू कहाँ मैच कराते हैं हम, देखिए इन दोनों की वैल्यू यहाँ हम लिखते हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ ले लिए, अरे ये बिंदु क्यू पॉइंट कहलाएगा। फिर यहाँ ना मैं, मेरा मन यहाँ नहीं किया, यहाँ ले लिए, ये भी क्यू पॉइंट कहलाएगा। ये मन, एक लड़का बोला यहाँ ले लिए, ये भी क्यू पॉइंट कहलाएगा। क्यू पॉइंट हम आईसी और वीसी का कोई भी मान ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं। लेकिन कोई भी मतलब सर ऐसे कोई भी मान ले लेंगे तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा, तो कोई भी लेके क्या फायदा होगा। अरे काम होना चाहिए, कौन सा काम होना चाहिए, तो मैंने 3 काम बताए थे। या तो एज ए स्विच काम करेगा, या तो एज ए ऑन स्विच काम करेगा, या तो एज ए ऑफ स्विच काम करेगा, या तो एज ए एम्पलीफायर काम करेगा। तो क्यू पॉइंट उसी के अनुसार सेट करना है। अभी क्यू पॉइंट कहाँ सेट होगा वो बाद में बात करेंगे, कहाँ सेट होगा बाद में बात करेंगे, लेकिन क्यू पॉइंट किस डिसाइड हो गया सर। कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए जिसमें 2 चीज का मान पता होगा, एक वीसी का मान और एक आईसी का मान। तो वीसी और आईसी जहां भी मिलेगा उसको हम लोग क्यू पॉइंट बोलेंगे। वीसी और आईसी एक बिंदु होगा और वीसी और आईसी का मान दिया रहेगा, उसे हम क्यू पॉइंट बोलेंगे। यस करेक्ट, क्यू पॉइंट बोलेंगे, करेक्ट। तो ये क्यू पॉइंट हो गया। आगे सुनिएगा, क्यू पॉइंट इज लोकेटेड ऑन डीसी लोड लाइन। तो अभी एक क्वेश्चन पूछे थे ना, क्यू पॉइंट कहां मिलता है सर, तो अरे बल रटो इसको, क्या लिखे, डीसी लोड लाइन में मिलता है। अब आप कहेंगे सर ऊपर पढ़ रहे थे तो आप क्यू पॉइंट नया शब्द घुसा दिए, और अभी पढ़ रहे तो डीसी लोड लाइन एक नया शब्द आ गया। ये पहली बार आया आपके लाइफ में, है ना, डीसी लोड लाइन। तो घबराए नहीं, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक डीसी लोड लाइन ही है। ठीक है, धीरे धीरे एक एक शब्द को इंटर करा रहे हैं और नया नया टर्म आपके सामने रख रहे हैं। तो डीसी लोड लाइन पे क्यू पॉइंट लोकेट होता है, डीसी लोड लाइन पे क्यू पॉइंट लोकेट होता है। अब आपको हम अभी बता देते हैं कि सर आईसी और वीसी के बीच में एक रेखा खींचा जाएगा, एक लाइन खींचा जाएगा, ऐसे ही लाइन आएगा। कैसे खींचा जाएगा और ये लाइन क्या है आगे मिलेगा। एक लाइन खींचा जाएगा, इसी लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट होगा, इसी लाइन पर क्यू पॉइंट होगा। हाँ जी, इसी लाइन पर बोल रहे हैं, पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी लाइन पर क्यू पॉइंट होगा। मतलब यहाँ क्यू पॉइंट होगा, यहाँ क्यू पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। इस लाइन पर, इस लाइन को डीसी लोड लाइन कहते हैं, इस लाइन को डीसी लोड लाइन कहते हैं। सर ये कैसे खींचा जाता है, ये कहां से आया, थोड़ा इंतजार, ये डीसी लोड लाइन का एक चैप्टर ही अलग मिलने वाला है। ठीक, दिस डीसी लोड लाइन इज ड्रॉन ऑन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। यही तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ड्रॉन किए हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर ही है, वीसी और आईसी के बीच में कॉमन इमीटर। देखें लिखे हैं सीई, कॉमन इमीटर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ही मैंने लिखा है। तो कॉमन इमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग ये जो ग्राफ है इसमें एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन को डीसी लोड लाइन कहते हैं। तो आगे चल के इतना से काम ना चलने वाला है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डीसी लोड लाइन, हाउ इट ड्रॉ, मतलब ये डीसी लोड लाइन है क्या, इसे कैसे खींचा जाता है, पूरा एकदम अच्छे से समझाइए। तो आने वाले नोट नीचे आपको नोट्स मिलने वाला है, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। अब आता है एक क्वेश्चन और, वेयर द क्यू पॉइंट लोकेटेड। सर अभी तो बताए क्यू पॉइंट कहाँ लोकेट होता है, तो सर आप तो बोले डीसी लोड लाइन पे लोकेट होता है, वो मोटा मोटा जानकारी था, अभी तो पढ़ा है डीसी लो वेयर क्यू पॉइंट इज लोकेटेड ऑन डीसी लोड लाइन। तो इतना लाइन लिखिएगा तो पूरा पूरा बात नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे आप मेरे से पूछे सर आप कहाँ रहते हैं, तो हम किसान कॉलोनी में रहते हैं। तो चलिए मोटा मोटा पता चल गया किसान कॉलोनी। जैसे ही किसान कॉलोनी आइएगा तो पता चलेगा यहाँ तो सर 500 घर है, कौन से घर में आप रहते हैं नहीं पता आपको। एग्जैक्ट लोकेशन तो क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ सर। तो एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए अब हमें थोड़ा सा और एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर द क्यू पॉइंट लोकेटेड। तो चलिए क्यू पॉइंट कहाँ लोकेट होता है मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यू पॉइंट कहाँ लोकेट होता है, क्यू पॉइंट कहाँ लोकेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द लोड लाइन इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये जो क्यू पॉइंट कहां पाया जाएगा ये निश्चित तुमको करना है कि तुमको काम क्या करवाना है ट्रांजिस्टर से। तो सर काम क्या करवाना है, ट्रांजिस्टर में तीन ही को तो काम ही होता है। अरे ट्रांजिस्टर का तीन ही को काम है, अभी बताए थे। एक या तो ऑफ स्विच की तरह काम होगा, या तो ऑन स्विच की तरह काम होगा, या तो एम्पलीफायर की तरह काम होगा। हाँ याद आ गया सर, यही तीन तरह के काम होते हैं ट्रांजिस्टर में। तो क्या है द पोजीशन ऑफ, तो अब यहां से क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी लोड लाइन, जो लोड लाइन है इसमें क्यू पॉइंट जो है, ठीक है, अब ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। तुमको ट्रांजिस्टर में क्या काम करवाना है इस पे निर्भर करने वाला है। ठीक है, चलिए ओके।
तो आगे सुनो, द ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन। यदि तुम एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर रहे हो, एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, देन क्यू पॉइंट शुड बी एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ लोड लाइन। बाबू इसको ऐसे रटो ना, ऐसे रटो कि जिंदगी में इसको भूलो मत। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, बहुत बार आएगा और आते रहेगा। कहता है कि ट्रांजिस्टर को यदि मैं एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज करता हूं, यदि मैं एम्पलीफायर बनाता हूं, यस सर, एम्पलीफायर बनाता हूं, तो उस समय क्यू पॉइंट शुड बी सेंटर ऑफ लोड लाइन। मतलब सर ये जो डीसी लोड लाइन बनाए थे उसमें सेंटर में होता है। सेंटर मतलब बीच में, एकदम बीच में होता है। इस तरीके से सर, ऐसे सेंटर के एकदम सेंटर में होता है। करेक्ट? ओके। इफ द ट्रांजिस्टर इज टू बी यूज्ड एज ए ओपन स्विच, देखो नोट करो इसको, ये ओपन स्विच हो गया यहां पर, किसमें? एम्पलीफिकेशन के लिए ये ओपन स्विच के रूप में यूज करा रहे हैं। और एक और होगा क्लोज स्विच। तीनों को एक साथ, तीनों लाइन एक साथ पढ़िए। ओपन एम्पलीफिकेशन के लिए सेंटर ऑफ द लोड लाइन। अगर हम ओपन स्विच की बात करेंगे तो वो कट ऑफ रीजन में, यहां होता है कट ऑफ रीजन, अरे कट ऑफ रीजन यहां होता है। और सेचुरेशन रीजन, से क्लोज स्विच का लिखा लिखा सेचुरेशन रीजन में यूज होता है, यहां सेचुरेशन रीजन होगा। तो सर क्या दिखा, क्या दिखा, क्या दिखा? सबसे पहले तो सर इसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक बार ड्रॉ करा देते तो मजा आ जाता। तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए, अब मैं फोटो में बताऊंगा। ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया क्या? सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन। ये मेरा हो गया कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और ये मेरा हो गया एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन? एक्टिव रीजन। तो तीनों जगह पॉइंट होता है। यहाँ हम ऑफ ऑन स्विच की तरह काम कराएंगे, ये ऑफ स्विच की तरह काम कराएंगे, और ये हम एम्पलीफायर की तरह काम कराएंगे। करेक्ट? तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। कोई दिक्कत नहीं, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया। तो क्यू पॉइंट कहाँ लोकेट होता है? 3 जगह लोकेट कर सकते हैं सर। या तो सेंटर ऑफ द डीसी लोड लाइन जिससे हम एम्पलीफायर बनाए, हाँ सर, या तो हम सेचुरेशन रीजन में जिससे हम ऑन स्विच बनाए, या तो हम ठीक है कट ऑफ रीजन में करें जिससे हम ऑफ स्विच बनाए। बस यही 3 जगह लोकेट होता है और यही 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो एक फोटो दिखाते तो मजा आता सर, तो मैं उसी फोटो को आपके सामने थोड़ा सा छोटा करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए, डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। डीसी लोड लाइन ये है, और ये जो आपके पास ब्लू ब्लू लाइन दिख रहा है ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिस्टर का, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। जो लाल रंग का लाइन है ये डीसी लोड लाइन है। कैसे खींचते हैं मैं आपको भी जस्ट थोड़ी देर अगले क्लास में बताने वाला हूं, नेक्स्ट वाला लेक्चर में, यही डीसी लोड लाइन कैसे खींचेंगे। अब देखिए, इसमें ये वाला ए नंबर का पॉइंट है, ये सेचुरेशन रीजन में काम कर रहा है जहां पर ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ये मेरा कट ऑफ रीजन की तरह काम करेगा। और ये बीच में जो है, ये तीनों में से कोई भी ले लो, बीच वाला ले लो ना, एक्टिव रीजन, जिसमें हम एम्पलीफायर की तरह वर्क कराएंगे। तो क्यू पॉइंट कहां कहां मिला? सेचुरेशन रीजन में। कहां मिला? कट ऑफ रीजन में। कहां मिला? एक्टिव रीजन में। तो ये फोटो क्या है सर? तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सर आप ये कहां बताए थे? तो इसलिए मैं बोला था कि बीजेटी आपको एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक्स अगर आपके पास इसकी जानकारी नहीं है तो पहले इसको बनाइए, इसका ड्रॉ कीजिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है लास्ट, सर आप क्यू पॉइंट पढ़ाए अभी? हम हाँ पढ़ाए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रख दिया, कभी ये इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है, ये क्यू पॉइंट तुम क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा तुम क्यू पॉइंट? क्यू पॉइंट से क्या मिला तुमको? तो क्यू पॉइंट से तुम ये पता कर लेते हो कि ट्रांजिस्टर किस जगह पर ऑपरेट होगा, ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा। क्यू पॉइंट कहाँ है हम बता देंगे, सर बीच में है। अच्छा, ये एम्पलीफायर है। अच्छा, क्यू पॉइंट कहाँ है? तो कट ऑफ रीजन में है। अच्छा, इसका मतलब ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है। क्यू पॉइंट कहाँ है? सेचुरेशन रीजन में। अच्छा, इसका मतलब ये ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है। इससे हम बता सकते हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरह का काम कर रहा है। यस, ठीक है, ओके। यानी क्यू पॉइंट इंश्योर, सुनिश्चित करता है कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेक्टली एंड लीनियरली एज एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। वेल चूजन क्यू पॉइंट इंश्योर दैट
आउटपुट सिग्नल इज नॉट डिस्टॉर्टेड। और अगर सही से क्यू पॉइंट चूज कीजिएगा तो आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट नहीं होगा, मतलब डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। ठीक है, इट कीप द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर एम्पलीफिकेशन। और मोस्टली एम्पलीफायर बनाते हैं, इसलिए ये एम्पलीफिकेशन के लिए ज्यादातर प्रयोग होता है। सिर्फ ये जानकारी के लिए था। ऐसे आपका क्यू पॉइंट आएगा बनाने के लिए तो फोटो के साथ बनाइएगा, ये फोटो के साथ पूरा ऊपर के पॉइंट्स को लिखिएगा, ठीक। लेकिन इसको पढ़ने के दौरान एक शब्द आया जो कि मैंने बोला बताया, उसका नाम क्या था, डीसी लोड लाइन। तो जस्ट इसके बाद का टॉपिक वही है और मैं वही आपके सामने लेके आने वाला हूं। देखिए डीसी लोड लाइन, तो डीसी लोड लाइन अब अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में पूरा क्यू पॉइंट को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा, और व्हाट इज बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, क्या होता है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, हम लोगों ने समझा। तो दो टर्म छोटे छोटे समझे, एक बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर और एक क्यू पॉइंट। उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीसी लोड लाइन। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।